Good morning to all. First of all, welcome to my YouTube channel. तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंबाद द सेलर द सेकेंड वॉइस, जो कि क्लास 6 की इंग्लिश बुक डेजी से लिया गया है, यूनिट 5A। तो हम लोग पहला और दूसरा पार्ट देख चुके हैं। हम लोग पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, उसमें दोनों पार्ट जो है वो कवर अप हम करवा दिए हैं। अभी हम लोग तीसरा पार्ट जो है द वैल्यू ऑफ डायमंड उसको देखेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास की कुछ चीज़ों को रिमाइंड कर लेते हैं, जिससे हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा सहायता हो जाएगा, या फिर स्टोरी को हम लोग रिमाइंड करेंगे तो आगे कंटिन्यू करने में आप लोग को भी ईजी होगा। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे द रॉक्स एग, जिसमें जो सिंबाद है वो एक ऐसे आइलैंड में फंसे रहते हैं जहाँ पे उनको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। मदद के लिए भी वो इधर उधर होते हैं, लेकिन उनको वैसा कुछ मिलता नहीं है। तो वो थक कर लास्ट में एक पेड़ पे चढ़ते हैं, सोचते हैं शायद यहाँ से हमको कुछ लोग या कुछ दिख जाए जिससे हम उनसे सहायता मांग सके या खुद की मदद कर सके, लेकिन वहाँ भी उनको वैसा कुछ दिखाई देता नहीं है। तो वो हताश होकर उतरने ही वाले होते, तब उनको एकदम दूर में कोई चमकता हुआ चीज़ दिखता है। जब वो उनके करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक बड़ा सा अंडा है। द रॉक्स जो चिड़िया हैं उसी का वो अंडा होता है। तो अब वो जब वो चिड़िया वहाँ आता है तो उनके एक्टिविटीज़ को वो जो चिड़िया का एक्टिविटी है उसको जो सिंबाद है वो ऑब्ज़र्व करता है। और वो जो चिड़िया होता है वो एक्चुअल में बहुत बड़ी साइज़ की होती है। जो रॉक्स बर्ड है उसका जो पैर है वो एक बड़ा सा पेड़ आप इमेजिन कर लीजिए, उसके टहनी के बराबर है। तो वो सोचता है कि हम खुद को इसके पैर में बांध के जब ये अगली सुबह फिर से उड़ान भरेगा तो उसी के साथ हम भी उड़ जाएंगे। तो वैसे ही होता है कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो चिड़िया उड़ान भरता है, तो जो सिंबाद है वो उसी के साथ उड़ जाता है। अब हम लोग जब वो उड़ जाता है तो जो चिड़िया है किसी जगह पे बैठता है, तो वहाँ पे वो खुद को उस रस्सी से खोल लेता है और जो फिर चिड़िया है वो उड़ जाता है और सिंबाद है वो वहीं पे रह जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं द वैली ऑफ डायमंड्स, द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ। यहाँ सिंबाद बताते हैं कि जिस वैली में मतलब जिस घाटी में हम खुद को पाएँ वॉज क्वाइट डीप, वो बहुत ही गहरा और थोड़ा सकरा, मतलब थोड़ा ज़्यादा जगह नहीं, थोड़ा कम जगह वैसा था। एंड वॉज सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स, मतलब जो वादी था, वो जो वैली था वो हाई माउंटेन से घिरा हुआ था, और जो माउंटेन था वो सीधा खड़ा था। दैट देयर वॉज नो वे टू क्लाइम अप टू देयर साइड्स, मतलब आप इमेजिन कर लीजिए अगर कोई चीज़ खड़ा है, द माउंटेन अगर खड़ा है तो उसमें चढ़ने में कितना मतलब पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है, मतलब लोग सोच भी नहीं सकता कि कैसे उस पर हम लोग चढ़ें। एज आई वॉकड अबाउट इन सर्च ऑफ सम वे टू स्केपिंग फ्राम दिस प्लेस, मतलब सिंबाद इधर से उधर हो रहा था कि शायद कोई जगह मिल जाए इस जो जहाँ पे हम इस वैली में हैं उससे निकलने का। आई ऑब्जर्व दैट द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद डायमंड, तो जब वो इधर जगह निकलने के लिए जगह देख रहे थे तो वो देखें कि जो वो वादी है वो पूरा हीरो से कवर किया हुआ है, मतलब ढका हुआ है। सम ऑफ देयर वेयर अ ह्यूज अनएक्सपेक्टेड साइज, मतलब कुछ हीरो का साइज़ मतलब नॉर्मल साइज जो होता है उनसे 4 गुना आप मान सकते हैं, उतना बड़ा बड़ा था। दिस व्यू गेव मी अ ग्रेट प्लेजर बट माई ग्ली वॉज soon ended when I also saw numerous snakes which were so long and so large that the smallest one them could have swallowed an elephant very easily। मतलब पहली बार जब वो इतने हीरो को मतलब हीरो से ढका हुआ वादी को देखे, तब तो स्टार्टिंग में वो बहुत खुश हुए कि वाओ, अब मतलब होता है ना कि थोड़ा एक्साइटमेंट वाला मतलब शॉकिंग वाला आता है फीलिंग, वैसे ही सिंबाद को आता है। बट कुछ ही समय के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे मतलब न्यूमरस स्नेक है, बहुत सारे सांप है वहाँ पे, जो कि नॉर्मल साइज़ के नहीं हैं, मतलब बड़े बड़े सांप है। जो उसमें से आप ये देखिए कि जो सबसे छोटा सांप है वो एक हाथी को भी निगल सकता है। लकली for me they appear to hide in caves during the daytime and they only came out by the night time because of their enemy the rock।
मतलब अभी सिनबाद बताते हैं कि लकली आप ये इमेजिन कर लीजिए कि जब वो पक्षी के पैर में खुद को बांध के आया था तो वो मॉर्निंग टाइम में उड़ा था ना, तो उस टाइम वो जहाँ पे छोड़ा गया था उसको तो वो मॉर्निंग टाइम था, तो उस टाइम जो जितना सांप रहता है वो सारे अपने केव्स में रहते हैं। तो अच्छा हुआ कि उस टाइम सारा सांप अपने केव्स में थे, अगर बाहर होते तो फिर तो उसी टाइम हम चले जाते। जो सांप है वो जब रात होता है तो अपने गुफा से निकलता है, और रात को क्यों निकल रहा है, क्योंकि अगर दिन को निकलेगा तो जो रॉक है वो उसी आइलैंड में आ रहा है ना, तो आइलैंड में आता है पक्षी जो है वो उन लोग को खा जाता है मार के, इसीलिए उन लोग को दिन में निकलना सेफ़ नहीं लगता है, उन लोग रात में निकलता है। ऑल डे लॉन्ग आई मूव्ड अप एंड डाउन थ्रू द वैली, मतलब पूरे दिन वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वादी के इधर से उधर होते रहा। एंड व्हेन इट ग्रे डार्क आई वेंट इनटू अ केव एंड हैविंग ब्लॉक द एंट्रेंस विथ अ स्टोन। मतलब अब सिनबाद बताते हैं कि जैसे जैसे डार्क हो रहा था, मतलब जैसे जैसे अंधेरा हुआ, वो एक गुफा में चले गए और जो उसका दरवाज़ा था, मतलब जो एंट्रेंस था एंटर करने का, उसको एक पत्थर से ढक दिए। आई एट द रिमेनिंग फूड एंड ले डाउन टू स्लीप, मतलब उनके पास जो बचा हुआ खाना था वो उसको खा के मतलब सोने के लिए लेटे। बट ऑल थ्रू द नाइट द स्नेक्स क्रॉल्ड टू एंड फ्रॉ हिजलिंग ट्रेबली, मतलब अब जो सांप है वो तो रात को ही निकल रहा है, तो रात को वो निकल रहा है तो इधर से उधर रेंग रहा है, उधर से इधर रेंग रहा है, और जो सांप लोग कैसा आवाज़ निकालता है, फुनकार जैसा निकालता है, तो वही निकाल रहा है। सो दैट आई कुडेंट बेयरली क्लोज माई आइज़ विथ फेयर। अब बताइए आप ही कि अगर आपके अगल बगल ऐसे सांप रहेगा तो आपको नींद आएगा, नहीं ना आएगा। तो वही सिनबाद बताता है कि इतना ज़्यादा हमको भी डर लगने लगा था कि शायद ही हम सोए होंगे इस डर से। आई वॉज मच थैंकफुल व्हेन द मॉर्निंग अपीयर्ड, मतलब सिनबाद बोलते हैं कि हम बहुत थैंकफुल हैं अगली सुबह के लिए। एंड व्हेन आई गेस बाई द साइलेंस that the snake had moved back to their place, I came quickly out of my cave and moved up and down the valley again, kicking the diamond out of my way। मतलब अभी वो बोल रहा है कि हम बहुत थैंकफुल है कि नेक्स्ट सुबह हम देखे, नेक्स्ट सुबह मेरे लिए हुआ, क्योंकि ऐसे सांप वाला वादी में कोई भी रहेगा तो श्योरली उसको डर रहेगा कि पता नहीं कब हम इससे मारे जाएं। तो आगे है एंड व्हेन आई गेस बाय द साइलेंस दैट द स्नेक हैड मूव्ड, क्योंकि अब तो सुबह हो गया था तो जो सांप है वो फिर से अपने बिल में चला जाएगा, तो वो आराम से जो सिनबाद है वो अपने गुफा से निकल गया, क्योंकि अभी अगर सांप बाहर रहा तो फिर से जो बर्ड है वो उन लोगों को मार सकता है। और एक मिनट, आई केम क्विकली आउट ऑफ माई केव एंड मूव अप एंड डाउन द वैली अगेन। अब जो सिनबाद है वो अपने गुफा से निकल गया था और फिर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो वादी है वहाँ पे फिर से होने लगा था। अब किकिंग द डायमंड आउट ऑफ माई वे, अब उनके अगर रास्ते में डायमंड आ भी रहा है तो उनको वो अपने पैर से मार के आगे कर दे रहे हैं। फॉर आई फेल्ट दैट दे वेयर इन फैक्ट वर्थलेस थिंग्स टू अ मैन इन दिस सिचुएशन, मतलब अभी वो ये बोल रहा है कि शायद अभी जैसे सिचुएशन में हम हैं वैसे सिचुएशन में ये डायमंड भी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अभी तो सांप से घिरा हुआ आइलैंड में है ना, तो अगर वो बचा नहीं तो शायद ये डायमंड भी क्या ही काम का उसका आएगा। At last, being very tired, I sat down upon a rock, but I had hardly closed my eyes when I felt that something fell to a ground with a third close beside me. It was a huge piece of fresh meat। मतलब अभी वो बोल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा जब थक गए तो थक के हम एक चट्टान पे बैठ गए, और जब बैठे तो ऑब्वियस वो इतना ज़्यादा थक गया था कि मतलब धीरे धीरे उसका आँख बंद हो ही रहा था, मतलब शायद 2 मिनट और लगता तो वो सो जाता। When I felt that something, जैसे ही वो अब सोने ही वाला था वैसे ही उसको एक साउंड सुनाई दिया धड़ का, जो वो फिर उसके बगल में ही वो साउंड उसका किया। जब वो देखा आँख खोल के वो क्या है तो एक बड़ा मीट का टुकड़ा था। एंड आई लुक्ड एट इट, फ्यू मोर पीसेस रोल्ड ओवर बिसाइड्स मी, मतलब जब वो इधर उधर देखा तो देखा कि कुछ और जो पीसेस है वो भी मेरे अगल बगल रोल्ड होके आ रहा है।
I had always thought that the stories the seller told about the famous value of diamond were not true. मतलब आई हैड मतलब वो हमेशा ये सोचता था कि जो उनके साथी थे वो हमेशा ऐसी वैली के बारे में बात करते थे कि ऐसे एक हीरो का वादी है। उस टाइम उनको उनके बातों पे भरोसा नहीं होता था। बट नाउ आई बिलीव दैम। बट अब जो है सिंबाद को अपने साथियों का बात याद आ रहा था और उनको अब बात पे भरोसा होने लगा था कि हाँ सच में ऐसा कुछ है, क्योंकि अब तो वो उसी वादी में है ना। These merchants came to the valley at the time when the eagle had hatched their young one. The merchants then threw a great chunk of meat into the valley. मतलब जो मर्चेंट्स है, जो व्यापारी करते हैं, वो इस वैली में उस टाइम आते हैं जब वो एगल होता है अपने अंडे को, मतलब जब उसका अंडा टूटने वाला या उससे टूट के बच्चा निकलने वाला होता है, उस टाइम जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी, उस हीरो का वादी जो है वहाँ पे आते हैं। क्योंकि वो उस टाइम इसीलिए आते हैं क्योंकि उस टाइम तो वो बर्ड का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने बच्चे में थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उनको लगता है कि इस टाइम शायद सेफ़ टाइम है, तो इसी टाइम जाना चाहिए। जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो कैसे वो हीरो को अब निकालते हैं वो उस घाटी से, ये देखिए। द मर्चेंट्स देन थ्रू अ ग्रेट चंक ऑफ मीट इनटू द वैली। जो व्यापारी हैं वो एक बड़ा सा टुकड़ा मीट का वैली में फेंकते हैं। द चंक्स फॉलिंग विथ सो मच फोर्स अपॉन द डायमंड वी आर श्योरली टू टेक अप सम ऑफ द प्रीसियस स्टोन विद दैम। मतलब जो मीट का टुकड़ा वो फेंकते हैं, वो मतलब पूरे फोर्स से फेंकते हैं ताकि जब वो मीट को ऊपर लाए तो उन्हीं के साथ कुछ जो डायमंड का पीस है वो भी आ जाए। व्हेन द एगल्स पाउंड अपॉन अ मीट एंड कैरिड इट ऑफ टू देयर नेस्ट टू फीड देयर हंगर बेबीज़। मतलब जो अब मीट है तो क्या कहते हैं, मॉर्निंग टाइम में, मतलब सुबह के टाइम में सांप तो अपने बिल से निकल नहीं रहा है, वहाँ पे वो सुबह के टाइम में कौन आ रहा है, वो जो बड़ा सा पक्षी है वही आ रहा है। तो जब पक्षी आ रहा है तो उसको क्या चाहिए होता है, मीट चाहिए होता है, जो कि जो व्यापारी है वो उसमें वैली में फेंक देता है। तो जब जो पक्षी है वो मीट को खाने के लिए उतरता है तो इतना फोर्स से जो व्यापारी है वो मीट को भी फेंकता है ताकि उसमें कुछ जो हीरा का टुकड़ा है वो मतलब चिपक के आ जाए। और जब वो पक्षी उसको मीट का टुकड़ा को ले के उड़े तो जो मर्चेंट्स है वो उसको जाके फिर हीरा को कलेक्ट कर सकें। Then the merchants would scare away the parents eagle with the shoots and outcries to secure their treasures। मतलब जो merchants है वो जैसे ही ईगल है वो अपने घोंसले में जाता है या फिर जहाँ पे उसका प्लेस होता है वहाँ जाता है मीट का टुकड़ा लेके, तो वो मीट के टुकड़े में कुछ पीसेस तो डायमंड का भी है ना। तो जो मर्चेंट्स है वो क्या करता है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, डंडा से भगाता है या फिर कुछ ऐसा करता है ताकि वो वहाँ से भाग जाए और वो अपना जो खजाना है वो वहाँ से ईजिली निकाल सके। Until this moment I had looked upon the valley as my death bed। मतलब अभी तक जब तक ये चीज़ वो देखा नहीं था तब तक वो इस वादी को अपना डेथ बेड समझ रहा था कि शायद अब हम यहीं मर सकते हैं, यहाँ से कोई निकलने का चांस ही नहीं है। फॉर देयर सीम्स नो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट अलाइव। मतलब उसको अभी तक लगता था कि अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है यहाँ से ज़िंदा निकलने का। बट नाउ I took courage and began to search for the means for the escaping from this place। मतलब अब उसको थोड़ा हिम्मत आया कि अब शायद हम इस जहाँ पे भी फंसे हुए हैं वहाँ से निकल सकें। I began to pick up all the big diamonds I could find and kept them very carefully in my leather wallet। मतलब जो सिंबाद है अब जो बड़ा बड़ा डायमंड का पीस है वो कलेक्ट करने लगा और जो उसका लेदर वॉलेट था उसमें डालने लगा। I tied to it my belt. I then choose a piece of meat which seems most suitable to my purpose। मतलब अब तो वो कुछ डायमंड कलेक्ट कर लिया था और अपने लेदर वॉलेट में कलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि अभी उसके लिए जो सबसे सूटेबल मीट का टुकड़ा होता है वो उसको मतलब सर्च करता है कि उसके लिए सबसे अच्छा मीट का टुकड़ा कौन सा होगा।
मतलब निकलने के पर्पज़ से सबसे अच्छा जो मीट का टुकड़ा होगा वो कौन सा होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ माई टर्बन, मतलब टर्बन मतलब पगड़ी, एंड विद द हेल्प ऑफ माई टर्बन टाइड इट वेरी टाइटली टू माई बैक। मतलब सिंबाद है वो एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा पहले सर्च करता है कि सबसे बड़ा यहाँ पे मीट का टुकड़ा कौन सा है, फिर वो अपना पगड़ी खोलता है और मीट के टुकड़े में खुद को टाई अप मतलब बांध लेता है। हैविंग डन दिस आई लेट डाउन अपॉन माई फेस एंड वेटेड फॉर द कमिंग ऑफ द एगल्स। मतलब अब वो ऐसे करके ज़मीन की ओर फेस करके लेट जाता है और एगल या फिर पक्षी का आने का वो वेट करने लगता है। आई सून हर्ड द नॉइज़ ऑफ फ्लैपिंग ऑफ विंग्स एबव मी। मतलब फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाहट, मतलब उसको अब जो पक्षी का क्या कहते हैं उसको, विंग्स होता है, उसका फड़फड़ाहट का आवाज़ सुनाई देता है। एंड एज एक्सपेक्टेड वन ऑफ देम सीज अपॉन माई पीस ऑफ मीट एंड टुक फ्लाइट। मतलब अभी वो जैसा सोचा था कि कोई पक्षी आएगा, मीट का टुकड़ा उठाएगा, उसी में हम खुद को बांध लेते हैं और हम शायद उसी के थ्रू जा सकते हैं, तो अभी वैसा ही हुआ उसके साथ। स्लोली टूवर्ड्स हिज नेस्ट इन टू विच ही प्रेजेंटली ड्रॉप्ड मी। मतलब अभी पक्षी वो मीट का टुकड़ा ले लिया और अपने घोंसले में जाके वो बैठ गया और जो मीट का टुकड़ा है वहाँ पे वो उसको गिरा दिया कि अभी हम बाद में आएंगे, देखेंगे, खाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लकली फॉर मी द merchants were on the watch and setting up their usual shots. They rushed to nest, scaring away the eagles. मतलब जो व्यापारी थे वो ये सारा दृश्य जो हम कर रहे थे वो देख रहा था, और वो वैसे ही किए जैसे वो हमेशा पिछली बार करता है कि अगर कुछ डायमंड्स को लेके आता है उसको मतलब भगाता है, सेम प्रोसेस वो फिर से रिपीट किया। दिस अमेजमेंट वॉज ग्रेट व्हेन दे सॉ मी and also their anger for having robbed them of their usual treasure। मतलब उनको देख के ये तो थोड़ा मतलब अमेजिंग लगा कि हाँ दिमाग है सिंबाद के पास, मतलब थोड़ा होता है ना कि खुद में बात करना कि उससे कैसे निकल गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये करेज वाला काम है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही उनको गुस्सा आने लगा कि एक मीट का टुकड़ा में अभी हम लोग का कितना हीरा आ जाता तो अभी हम लोग का नुकसान हो गया, तो उनको थोड़ा सिंबाद पे गुस्सा आ रहा था। बट व्हेन आई शोड द डायमंड टू देम ऑल ऑफ देम क्राउडेड राउंड मी। मतलब जैसे ही हम उसको डायमंड दिखाएं सारे लोग हमको चारों तरफ से घेर लिए। वंडरिंग एट माई एडवेंचर एंड अप्रूविंग द प्लान बाई विच आई हैड स्केप फ्रॉम द वैली। मतलब अभी वो सारे लोग मेरे को अप्रिशिएट मतलब कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे, मतलब ऐसे कैसे कर लिए, कितना अमेजिंग था ये, कैसे आप वहाँ से निकल गए, प्लान बहुत अच्छा था। मतलब थोड़ा होता है ना कि प्रोत्साहन देना, लाइक वैसा कर रहा है। एट नाइट दे लेड मी टू देयर कैम्प। मतलब जब जैसे रात हुआ जो सारे व्यापारी थे वो हमको खुद के कैंप, जहाँ पे वो कैंप लगा के रहते हैं, वहाँ पे हमको ले गए। आई स्टे विद द मर्चेंट्स फॉर फ्यू डेज। मतलब अभी जो मर्चेंट्स आए हैं वो अपने काम के लिए आए ना, कि हम यहाँ पे इस आइलैंड में आए हैं तो कुछ काम करेंगे, क्योंकि मेन काम जो व्यापारी हो क्या होता है, व्यापार करना। तो अब वो आए हैं तो कुछ दिन व्यापार करके ही जाएंगे, तो कुछ दिन जो ये सारे व्यापारी हैं उनके साथ सिंबाद रहता है। एंड देन दे वेयर सेलिंग हाउस वर्ड आई ग्लैडली ज्वाइन देम। जैसे ही वो फिर से घर की ओर निकलते हैं तो जो सिंबाद है वो उनको ज्वाइन कर लेता है। तो ये था हम लोग का स्टोरी द वैली ऑफ डायमंड्स। तो अभी हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। होप सो आप लोग को ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।